अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। पिछले कुछ दिनों से बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और अब एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दाम क्यों टूट रहे हैं? क्या ये खरीदारी का सही मौका है या अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते आर्थिक और राजनीतिक हालात का असर सीधे कीमती धातुओं पर दिखाई दे रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक गतिविधियां, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों को असमंजस में डाल दिया है। इसी वजह से सोना और चांदी दोनों दबाव में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सराफा बाजार में सोने की कीमतों में एक ही दिन में बड़ी गिरावट देखने को मिली। बुधवार को सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1850 रुपए तक सस्ता हो गया। वहीं चांदी के दाम में भी नरमी आई और ये लगभग 1500 रुपए प्रति किलो नीचे फिसल गई। लगातार बढ़ती कीमतों के बीच ये गिरावट उन लोगों के लिए राहत लेकर आई जो शादी ब्याह या निवेश के लिए खरीदारी की तैयारी कर रहे थे। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल बाजार पूरी तरह वैश्विक संकेतों पर निर्भर है। निवेशकों की नजर अमेरिका की आर्थिक स्थिति और वहां की ब्याज दर नीति पर टिकी हुई है। आमतौर पर जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो निवेशक सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों से दूरी बनाकर दूसरे विकल्पों की ओर रुख करते हैं और यही कारण है कि कीमती धातुओं की मांग पर दबाव बनता है और कीमतों में कमजोरी देखने को मिलती है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बनी अनिश्चित स्थिति ने भी निवेशकों को सतर्क कर दिया है। हालांकि तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सकारात्मक संकेतों ने सुरक्षित निवेश की मांग को थोड़ा कमजोर किया है। इसका सीधा असर सोने और चांदी के भाव पर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दोनों धातुओं में कमजोरी दर्ज की गई। विदेशी बाजार में सोना और चांदी दोनों निचले स्तर पर कारोबार करते दिखाई दिए। जब वैश्विक कीमतों में गिरावट आती है तो उसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता है और यही वजह है कि घरेलू सराफा बाजार में भी दाम नीचे आए हैं। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने की आशंका रहती है। यदि महंगाई लगातार ऊंची बनी रहती है तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करने के बजाय उन्हें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनाए रखता है और ये स्थिति सोने और चांदी के लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं मानी जाती। चांदी को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। भारत सरकार ने चांदी के कुछ आयात नियमों को सख्त किया। इसका उद्देश्य आयात को नियंत्रित करना और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करना बताया जा रहा है। हालांकि इस फैसले का लंबी अवधि में क्या असर होगा, इस पर बाजार की नजर बनी हुई है। अब सवाल यही है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक जिन लोगों का लक्ष्य लंबी अवधि का निवेश है उनके लिए मौजूदा गिरावट एक अवसर साबित हो सकती है। सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है और अनिश्चित परिस्थितियों में इसकी मांग फिर से बढ़ सकती है। हालांकि एक मुश्त बड़ी खरीदारी करने के बजाय चरणबद्ध निवेश करना ज्यादा समझदारी भरा कदम माना जा रहा है। चांदी के मामले में भी विशेषज्ञ सकारात्मक नजरिया रखते हैं। औद्योगिक मांग और निवेश दोनों कारणों से चांदी में भविष्य की संभावनाएं मजबूत बताई जा रही है। हालिया गिरावट के बावजूद चांदी ने कई मौकों पर सोने की तुलना में बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। फिलहाल बाजार की दिशा काफी हद तक अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी। रोजगार से जुड़े आंकड़े, महंगाई के संकेत और फेडरल रिजर्व की अगली नीति बैठक आने वाले दिनों में सोना और चांदी की चाल तय कर सकती है। इसलिए निवेशकों को जल्दबाजी के बजाय बाजार की गतिविधियों पर नजर रखते हुए फैसला लेना चाहिए। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है। बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।